स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी आपका अपकमिंग है उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज आपके लिए सीरीज चल रही है उसका क्लास 5 आज आपके लिए अवेलेबल है। इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी होने वाले हैं वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम आपके आने वाले हैं उन सब में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो अपकमिंग एग्ज़ाम आपके अगर देखें तो आपके बहुत सारे ऐसे मेजर एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं जिसमें RRB लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी अगर आती है सबसे बम्पर एग्ज़ाम होने वाला है ये। UPPCL UPRVNL UPPCL होने ही वाला है जल्द ही। DMRC LMRC इसरो बाकी जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनके अलावा भी अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रीशियन में कहाँ से आपसे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जो भी पूछेगा इन्हीं टाइप के क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। तो टॉपिक वाइज क्लास है, क्लास पूरी देखिएगा, सीरीज भी पूरी देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि आने वाले समय पे इसी चैनल पे आपको फिटर सीरीज़, वेल्डर सीरीज़ और बाकी जितनी भी हैं ITI की ब्रांच उन सब की सीरीज़ आपको जल्दी ही मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाला है इस चैनल पर, तो चैनल पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, तारों के रोधन को सामान्यतः दाँतार द्वारा हटाया जाता है। द इंसुलेशन ऑफ वायर्स इज जनरली रिमूव्ड बाई। ऑप्शन ए है सपाट फाइल, ऑप्शन बी वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन बी पाइप रेंच, ऑप्शन सी स्क्राइबर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह आपका वायर स्ट्रिपर। तार हमारे जो होते हैं, केबल्स जो होती है इस तरह इसके अंदर में यहाँ पे तार रहते हैं तो इनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी इंसुलेशन जो है इसको वायर स्ट्रिपर से कट करके हम वायर को बाहर निकालते हैं। तो वायर स्ट्रिपर कैसा दिखता है चलिए यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं। अगर आपने कई बार ये देखा होगा इलेक्ट्रीशियंस के हाथों में ये चीज़ें, और इससे बहुत ही ईजिली वायर को कट करके वो उसका इंसुलेशन हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए इफ़ द टीथ ऑफ द टेनन सॉ आर वर्न देन टू शार्पन देम। टेनन सॉ का अगर दांती घिस गया हो तो उसे कैसे शार्प करते हैं। ऑप्शन ए है आपका उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, ऑप्शन बी उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी दांतों को गर्म किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी उन्हें ज़मीन पर घिसना चाहिए। दे मस्ट ग्राइंड ऑन द ग्राउंड। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ट्रायंगुलर फाइल जो होती है आपकी उससे उन्हें घिसना चाहिए। हमारी टेनन सॉ के दांतों को शार्प करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल से उन्हें घिसना चाहिए। टेम्पर किया जाना या दांतों को गर्म करके ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर भी उन्हें नहीं घिसना चाहिए, ये सब गलत मेथड है। सही मेथड है आपका ट्रायंगुलर फाइल से उन्हें घिस के शार्प करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। डॉट डॉट इज यूज टू स्ट्रेटन आयरन शीट्स। आयरन शीट्स है उसको अगर सीधा करना है तो क्या यूज करते हैं। ऑप्शन ए है मैलेट, ऑप्शन बी है आरी या सा, ऑप्शन सी है सपाट फाइल, ऑप्शन डी ड्रिलिंग मशीन। तो इसका सही ऑप्शन है आपका मैलेट। आरी से हम कट करने का काम करते हैं, फाइल से फिलिंग करने का काम करते हैं, ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करने के काम आता है हमारा। तो बचा क्या आपका मैलेट। मैलेट इज़ द राइट आंसर। मैलेट क्या होता है, मैलेट एक प्रकार का बेसिकली हैमर होता है, बट हैमर जो होता है बहुत ही वजन होता है उसका, ठीक है। मैलेट हल्का होता है, लकड़ी या रबर का बना हुआ, और इससे एक मतलब सॉफ्ट हैमर करके या सॉफ्ट फोर्स द्वारा इससे हम मेटल की शीट को सीधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, डॉट डॉट के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का उपयोग किया जाता है। बीटा बैक स्केटर टेक्निक इज यूज फॉर कोटिंग ऑफ। ऑप्शन ए है आपका मोटाई का मापन, थिकनेस मेजरमेंट, ऑप्शन बी आसंजन परीक्षण, एडिशन टेस्ट, ऑप्शन सी संक्षारण रोग मूल्यांकन, कोरोजन प्रिवेंटिव एवेल्यूएशन, या ऑप्शन डी कठोरता मापन, हार्डनेस मेजरमेंट। तो सही इसका क्या है, बीटा बैक स्केटर तकनीक एक्चुअली जो होती है वो लेपन की मोटाई का मापन करने के लिए किया जाता है। थिकनेस मेजरमेंट जो होता है उसके लिए बेसिकली किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। द साइज ऑफ द बेंच वाइस इज एक्सप्रेस्ड। बेंच वाइस की ऊंचाई से, ऑप्शन बी जबड़ों की चौड़ाई से, ऑप्शन सी जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, या ऑप्शन डी वाइस की कुल चौड़ाई से। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेंच वाइस बेसिकली क्या होता है। वाइस जो होती है बेसिकली वर्क पीस को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। बेंच वाइस को हम इंजीनियर्स वाइस भी कहते हैं, ठीक है। ये बेंच पे वर्क करने के लिए बनाई जाती है। बेंच वाइस बेसिकली अगर आप देखें तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है। और ये बेसिकली
होल्ड करने के लिए या क्लैंप करने के लिए जो वर्क होता है हमारा, उसको फिलिंग या सेविंग या थ्रेडिंग जो भी करना है उसके लिए होल्ड करने के काम आती है। तो बेंच वाइज का बेसिकली जो साइज है, वो साइज जो है वो उसकी जबड़ों की चौड़ाई, ऑप्शन बी, जा विड्थ जो होती है उसकी, उससे डिसाइड किया जाता है। यानी अगर किसी बेंच वाइज की जो चौड़ाई है वो 200 जा विड्थ उसकी 200 mm है, तो उसको हम 200 mm पैरेलल जा बेंच वाइज इस तरह से हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जा विड्थ कैसे निकालते हैं, कहाँ पे होती है, क्या होती है, एक इसमें आपको आकार अभी हम दिखाते हैं उसका, एक जस्ट डायग्राम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है एक, देखिए सिंपल सा आपका बेंच वाइज का डायग्राम। यहाँ पे देखिए जो आपको बोल रहे थे विड्थ ऑफ द जॉ, ये दिया हुआ है। ये आपका एक फिक्स जॉ होता है, ये मूवेबल जॉ होता है, ये हैंडल और स्पेंडल होता है। ठीक है, हार्ड जॉ ये होता है। ठीक, इस तरह से आपका बेंच वाइज दिखता होगा, वर्कशॉप में आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइस साइज इज एक्सप्रेस्ड। ऑप्शन ए है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट। ऑप्शन बी है दोनों टांगों की कुल लंबाई से, टोटल लेंथ ऑफ बोथ लेग्स। ऑप्शन सी है दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। या ऑप्शन डी है उपरोक्त से किसी भी एक माप से, बाई वन ऑफ द एबव मेजरमेंट। ठीक, इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट। डिवाइस का आकार जो है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से बेसिकली व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 है, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक्स आर यूज्ड। ऑप्शन ए है आपका चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, टू सपोर्ट द जॉब व्हाइल चिपिंग। ऑप्शन बी है हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, टू सपोर्ट द जॉब व्हाइल कटिंग विद हेक्सा। ऑप्शन सी है ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, टू सपोर्ट द जॉब व्हाइल ड्रिलिंग। या ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए, टू सपोर्ट द जॉब इन द एबव 3 ऑपरेशन। इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, टू सपोर्ट द जॉब एबव 3 ऑपरेशन। एक्चुअली हमारा जो समानांतर ब्लॉक्स होता है, जो पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं, वो चिपिंग के समय भी जॉब को सहारा देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हेक्सा से काटते समय भी वो सहारा देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ड्रिलिंग के समय भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस सिंपल सा अगर आप देखेंगे जो पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, इस तरह से आप देखेंगे तो वो इस तरह से आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इनमें ऐसे मार्किंग भी रहती है आपका B1 B1। ठीक है, मार्क रहते हैं पेयर के तौर पे। पैरेलल ब्लॉक्स जो होते हैं हमेशा लेंथ में इक्वल, और विड्थ और थिकनेस इनका सब कुछ एकदम इक्वल होता है। और ये इन तीनों जॉब, उपरोक्त में जो तीनों जॉब दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, इन सब के लिए ये यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में सीतक का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट इज यूज्ड इन ऑपरेशंस लाइक ड्रिलिंग, कटिंग ETC। ऑप्शन ए केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए, टू कीप द जॉब कूल। ऑप्शन बी केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, जस्ट टू कीप द कटिंग टूल कूल। ऑप्शन सी चिप्स को ठंडा रखने के लिए, टू कीप चिप्स कूल। ऑप्शन डी कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए, टू कीप बोथ द कटिंग टूल एंड द जॉब कूल। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। जब भी आप कभी ड्रिलिंग, कटिंग या कुछ भी करते हैं तो जो जॉब होता है उसके बीच और आपकी जो मशीन होती है, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन हो चाहे कटिंग मशीन हो, इनके बीच बहुत ही ज़्यादा फोर्स भी लगता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी होता है, जिससे आपकी जॉब में भी जो जॉब होता है आपका वो भी हीट होता है। साथ ही साथ आपका जो इक्विपमेंट होता है, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन का बिट हो या कटिंग टूल्स में आपका व्हील हो, जो भी हो, वो सारा हीट होता है। तो जो कूलेंट का प्रयोग होता है, जो शीतक का प्रयोग किया जाता है, वो जॉब को तथा कटिंग टूल दोनों को ठंडा रखने के लिए बेसिकली उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन A, B, C गलत है, और डी जो है कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि to cut threads in a hole after rotating the type in clockwise direction, it is rotated half a revolution in anti-clockwise direction so that ऑप्शन ए धातु के चिप्स टूट ना जाएं, मेटल चिप्स डीडंट ब्रेक।
ऑप्शन बी, चूड़ी काटते समय विश्राम किया जा सके, टू बी एबल टू रिलैक्स वाइल कटिंग। बैंगल्स नहीं एक्चुअली ये यहाँ पे थ्रेड्स होगा, ठीक है, इस चूड़ियों को थ्रेड्स बोलते हैं, बैंगल्स दूसरी चीज़ होती है। ऑप्शन सी है सही चूड़ियाँ काटी जा सकें, करेक्ट थ्रेड्स कैन बी कट। और ऑप्शन डी है टेप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए, द टेप शुड बी रोटेटेड ओनली इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका सही ऑप्शन आपका है, हम जब भी कभी चूड़ियाँ काटते हैं तो हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर के लिए उसको वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि धातु के जो चिप्स होते हैं वो टूट ना जाए, इसलिए हम इस तरह पहले हम क्लॉकवाइज घुमाया हमने, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज आधा साइकिल के लिए उसको घुमाते हैं जिससे धातु के चिप्स टूट ना जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, हेक्सा ब्लेड लेंथ इज मेजर्ड। ऑप्शन ए है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ऑप्शन बी है दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ पिन होल्स। ऑप्शन सी है दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एंड ऑफ द टू पिन होल्स। और ऑप्शन डी है आपका दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड्स ऑफ बोथ पिन होल्स। देखिए ऑप्शन आपको एकदम ऐसे करीबी दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने जैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। चलिए आपको बिल्कुल हम अभी क्लियर कर देते हैं। पहले इसका देखिए सही ऑप्शन आपका क्या है, दोनों पिन होल्स के बीच के केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। कैसे है चलिए यहाँ से समझते हैं, इसका डायग्राम देख थोड़ा सा देखिए आपके लिए जूम कर दिया है। ये आपका होता है बेसिकली हेक्सा ब्लेड, अगर आपने देखा होगा ये आपका है हेक्सा ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिन होल्स, जो आपने बार बार पढ़ा पिन होल्स, देखिए यहाँ एक बना हुआ है, यहाँ एक बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपका सही ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन आपका क्या था, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। बाकी देखिए ऑप्शन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या लिखा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, नहीं, सिरे तक की दूरी को नहीं माना जाता। दूसरा ऑप्शन दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, एक्चुअली यही सही होता है। यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से दोनों किनारों पे होल है, तो ना तो यहाँ से मानी जाएगी ना तो यहाँ से मानी जाएगी डिस्टेंस एक्चुअली होगी ये सेंटर जो है एकदम से, उस सेंटर के बीच की जो दूरी होगी, लेंथ होगी, यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, उसी को हम बेसिकली हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके ये ऑलरेडी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इसरो के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाली सारी सीरीज इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही साथ आपके अदर ट्रेड के लिए और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट जॉब अपडेट से लेके अप्रेंटिस अपडेट सब कुछ आपको इस पर समय समय पर मिलता रहता है। बिल्कुल कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, हर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। थैंक यू सो मच।